नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं अगला विषय लेकर, जिसका शीर्षक है कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में बोलचाल की भाषा होती है। उसका केवल एक ही रूप होता है, बोलचाल का रूप, जिसे प्रायः बोलचाल की भाषा कहा जाता है। किंतु आगे चलकर उस भाषा के बोलने वालों का जैसे जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक और साहित्यिक विकास होता है, वैसे वैसे उनकी भाषा का दो दिशाओं में विकास होता जाता है। एक ओर तो वह भाषा अपनी अभिव्यक्ति में व्यंजक, सक्षम और समर्थ होती जाती है, और दूसरी ओर प्रयोग के क्षेत्र के अनुसार उस भाषा का अलग अलग विकास होता जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत भी हम इसी प्रकार के दो रूप देखते हैं। एक तो सामान्य हिंदी के रूप में आम जनमानस द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, तथा दूसरा रूप है कार्यालय हिंदी। एक तो सामान्य हिंदी के रूप में आम जनमानस द्वारा बोली जाने वाली हिंदी तथा दूसरा रूप है कार्यालय हिंदी। अपने स्वरूप, संरचना, व्याकरणिक विभेद एवं प्रयोग क्षेत्र की भिन्नता होते हुए भी यदि हम ध्यान से देखें तो कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में हमें अनेक संबंध दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1, भाषा सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान, विज्ञान, उपयोगी कला अथवा ललित कला, व्यापार, वाणिज्य, कार्यालय, न्यायालय, सर्वत्र ही भाषा चाहिए, और वह भाषा भी सक्षम और प्रयोजन की पूर्ति के लिए सशक्त होनी चाहिए। दूसरा, सामान्य हिंदी भाषा अनेक क्षेत्रों में नींव का काम तो देती है, पर उस नींव के ऊपर भवन निर्माण के लिए कार्यालय हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। तीसरा, कार्यालय हिंदी भाषा की अपनी विशिष्टता है, जिसमें अलग से दक्षता प्राप्त करनी पड़ती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सामान्य हिंदी का महत्व बहुत कुछ कम है, अपितु सामान्य हिंदी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक और बुनियादी है। चौथा, कार्यालय हिंदी के शब्दों में अनेकार्थता नहीं होती, अर्थात एक शब्द का एक ही निश्चित पारिभाषिक अर्थ होता है, जिसके कारण सामान्य हिंदी के वाक्यों में उनका प्रयोग उस वाक्य को अधिक सशक्त और पारिभाषिक बना देता है। पांचवा, कार्यालय हिंदी यूं तो एक सशक्त और पारिभाषिक शब्द संपदा से युक्त होती है, किंतु कार्यालयी शब्दावलियों के अध्ययन से पहले प्रारंभ के कुछ शिक्षण वर्षों में हमें सामान्य हिंदी भाषा में गहरी व्यापक प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि बिना सामान्य भाषा को जाने विशिष्ट भाषा का ज्ञान असंभव है। छठा, शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक भाषा के शब्द और प्रयोग अब सामान्य हिंदी भाषा में भी घुल मिल गए हैं, और एक सीमा तक वे भी जनसाधारण की संपत्ति हो गए हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अब केवल रसायन के विशिष्ट शब्द नहीं रह गए, ना ही वादी, प्रतिवादी या वारंट और समन केवल न्यायालय की चार दीवारी में प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी का आपस में क्या संबंध है। धन्यवाद, नमस्कार।